मसला क्या है? मसला ये है, जब मैं डिफिनीशन कर रहा था पालो अल्टो फायरवॉल की, तो मैं कह रहा कि ये है, ये कर सकता है, एज अ आईपीएस वर्क कर रहा है, एज अ आईडीएस काम कर रहा है, ये पावरफुल राउटर है, ये सब कुछ ब्लॉक कर लेते हैं, वायरसेस को ब्लॉक करते हैं, और क्या कहते हैं, मालवेयर को ब्लॉक करते हैं, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आके चेक कर लेते हैं। मैंने तो कॉन्फ़िगर कर दिया फायरवॉल को। तो ये मालवेयर के लिए एक वेबसाइट है जहाँ पे टेस्ट पर्पस के लिए कुछ चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो मैं इस मालवेयर की साइट को कॉपी करके और इस पे विजिट करके वायरसेस डाउनलोड कर लेता हूँ किसी क्लाइंट सिस्टम से, जो अभी हमने क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी करके जाते हैं अपने लैब की पीसी पे, जो इंटरनल पीसी है, और यहाँ पे जिस तरह फेसबुक लिख दिया, इस तरह वायरस का एक वेबसाइट मैंने लिख दिया, और नीचे जाके वायरस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो जाते हैं नीचे, कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक लोकेशन में। तो इससे बेहतर है कि टॉप पे जाके वो डाउनलोड पे क्लिक कर दूँ। ये है, तो मैं यहाँ पे आके वायरस पे जाके, ये है, तो ये वायरस मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये तो डाउनलोड हो गया। ये वायरस डिटेक्ट जो है ये मेरे सिस्टम ने किया, जो इसमें अपना वाला है, फायरवॉल ने नहीं किया है। और अगर मैं ये जिप डाउनलोड कर दूं तो ये भी डाउनलोड हो गया। ये जो वायरस डिटेक्टेड शो कर रहा है, ये पीसी का जो अपना फायरवॉल होता है वो मुझे स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर मैं चेक कर दूं तो यहाँ से ये शो करेगा कि इस वेबसाइट पे आप जा रहे हो, एज ए एसएसएल ट्रैफिक जा रहा है। याद रखना, एसएसएल जो कल मैं बता रहा था, वो मैं इसलिए वो पूरी स्टोरी सुना रहा था, वो आज के टॉपिक के लिए। ये कह रहे कि कोई बंदा था जो 89 टू 38 73 97 पे गया। बेसिकली ये उसी सिस्टम की आईपी है, ठीक है। तो ये उस पे गया, ठीक है, और यहाँ से हमने अलाउड कर दिया। थ्रेड पे जाके इसने नहीं रोका, यूआरएल फिल्टर ने नहीं रोका, वर्ड फॉर सबमिशन है, डेटा सब कुछ, कोई फिल्टर ही नहीं शो कर रहा है। वो कह रहा है कि बस जाने दो। मसला क्या है कि ट्रैफिक जो था, असल इशू ये है, हमारा टॉपिक था एसएसएल ट्रैफिक। तो जो यहाँ से वायरस था, ये वेबसाइट जो है ये एनक्रिप्टेड, याद है कल की स्टोरी, ये यहाँ से ट्रैफिक सेंड कर रहा था एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये एसएसएल ट्रैफिक सेंड कर रहा था। तो जब मैंने वायरस डाउनलोड किया, वो फायरवॉल को क्रॉस करके चला गया, फायरवॉल को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो किसी का पैकेट ओपन कर ही नहीं सकती एसएसएल का, जो कल हम बता रहे थे। अगर इसने ओपन कर दिया तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रह गई? ये तो हर कोई इंटरनेट पे फायरवॉल रखेगा, और जब ट्रैफिक उससे पास होगा तो एसएसएल डिक्रिप्ट करके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। नहीं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज हर बंदे के पास एक फायरवॉल होता और वो इंटरनेट पे भेज जाता, जो हैकर्स है दरमियान में फायरवॉल ऑन कर लेता, वो एसएसएल को देख लेते, अच्छा इसमें तो ये सेंड कर रहा है, ये तो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं है। इसी तरह इसने भी कह दिया कि मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन एक टनल टाइप इसने बना दिया और ट्रैफिक सेंड कर दिया एसएसएल का, और मैंने जाने दिया इसको। जो मसला है वो यहाँ पे है, यहाँ पे डिक्रिप्टेड पैकेट क्या है, कनेक्ट वो सेलेक्ट नहीं है। पैकेट की डिटेल जब चेक कर लेता हूँ, या यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं ना, ये डिटेल से हम देखेंगे, लेकिन कॉलम से डिक्रिप्ट वाला इसमें है, डिक्रिप्ट ये है, डिक्रिप्शन का मैंने ऑन कर दिया। तो डिक्रिप्ट क्या है, नो 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 नो, कि इस पैकेट को हम ओपन नहीं कर सकते, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसे फायरवॉल को रखने का? हमारा तो पूरा ट्रैफिक ए टू जेड, अगर गूगल पे भी जा रहे हो ना, वो भी एसएसएल यूज़ कर रहे हैं। बाकी वेबसाइट तो छोड़ दो, वायरसेस के और इनके, हर चीज़ एसएसएल से ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मैं कल आपको बता रहा था, वो इमेजेस कहाँ पे थे, मैंने शायद पिक्चर्स में रखे थे, ये थे, ये था। तो ये इसी तरह इन्होंने टनल बना दिया। जो अभी मैं वायरस का वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ,
उनके और मेरे विंडोज 7 के दरमियान इस तरह के सर्टिफिकेट एक्सचेंज हो गए और एनक्रिप्टेड ट्रैफिक जा रहा है। हाँ, दरमियान में हमारा फायरवॉल है जो है यहाँ पे, ये हमारा विंडो के एक्सपी इंटरनल है और ये वायरस का वेबसाइट है। लेकिन अब इसका तोड़ क्या है? इट मीन्स अगर हम सर्टिफिकेट को फायरवॉल पिलाए, ये टनल पीसी से फायरवॉल तक और फायरवॉल से सर्वर तक हो जाए तो तब हम कुछ कर सकते हैं, और यही रियल वर्ल्ड में हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लोकल सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करना होगा और वो सर्टिफिकेट हम पुश करेंगे अपने सारे लैन पीसीस को। लैन पीसीस को हम कहेंगे कि जो ऑफिस की पीसी है, जब भी ये कम्युनिकेशन करेंगे गूगल से, फेसबुक से, तो इनका टनल डायरेक्ट फेसबुक से नहीं बनेगा, इनका टनल फायरवॉल के साथ बनेगा। और जब फायरवॉल के साथ बनेगा तो मैंने कल कहा था 2 पार्टीज है जो इन ट्रैफिक को देख सकते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है और ये इनको सेंड करे एनक्रिप्टेड, तो ये 2 पार्टीज देख सकते हैं, दरमियान में किसी और को ये अथॉरिटी नहीं है। तो अब तो मसला चेंज हो गया। अब पीसी जब फेसबुक से बात करेंगे वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे फायरवॉल को, फायरवॉल अपने सर्टिफिकेट से ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करके सेंड करेगा, तो फिर तो इनके पास अथॉरिटी हो गई ना, अब तो इनको ओपन कर सकते हैं। और क्लाइंट भी डायरेक्ट फेसबुक तक नहीं जा पाएगा, वो इनके पास आएगा। तो अगेन यहाँ से तो ये एक प्रॉक्सी का रोल प्ले कर रहे हैं फायरवॉल, और यही हम चाहते हैं और यही हमारा टॉपिक है कि अगर आपको एसएसएल ट्रैफिक डिक्रिप्ट करके देखना है ताकि कोई भी वायरस इस वेबसाइट, कोई भी फेसबुक, अच्छा अगर मैं फेसबुक को ब्लॉक भी कर दूं तब भी वो एक्सेस होगा इस सिचुएशन में। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके यूआरएल फिल्टर बना दूं क्विकली और यहाँ पे लिख दूं कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ब्लॉक कर दो, तेरे ख्याल में ब्लॉक होंगे? नहीं, वो तो एनक्रिप्टेड में होते हैं। मैं यहाँ से फेसबुक लिख दूंगा, फेसबुक जो है वो तो एनक्रिप्टेड पैकेट है, तो इवन यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन वो तो हिडनली जा रहा है, तो फायरवॉल को क्रॉस करके चला जाएगा। वायरस को तो गोली मारो, अब ये फेसबुक भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें करना क्या है, ये काम करना होगा, फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करनी होगी, एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी। फायरवॉल को हम एज अ प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करेंगे तो ट्रैफिक इस तरह आएगा। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, अच्छा एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी, हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी है, फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी है, बहुत सारे प्रॉक्सी है। जो F5 लोड बैलेंसर जो स्टूडेंट कर चुके, शायद यहाँ से एक स्टूडेंट है जो कर चुका है वो मेरे साथ, तो उनको पता है प्रॉक्सी, मैंने वहाँ डिटेल से उनको समझाया कि प्रॉक्सी होते क्या है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है, एसएसएल प्रॉक्सी क्या है, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी क्या करेगा, ये जब इनसाइड से ट्रैफिक जाएगा तो इनको डिक्रिप्ट करके देखेंगे और बाहर उसी सर्वर को सेंड करेंगे। जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर इनक्रिप्ट करके देंगे क्लाइंट्स को। ये इनका रोल होता है, इस वजह से इनको फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी कहते हैं। रिवर्स का जो वहां से डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है वो चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो इनसाइड से जा रहा है, और यही तो हम चाहते हैं कि जो भी पैकेट बाहर जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये दरमियान में रोल प्ले करेगा इस तरह। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अब 2 तरीके हैं, या तो सर्टिफिकेट आप बाई कर दो GoDaddy से या DigiCert से और इसको इंपोर्ट करके सारे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्यों उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो हमारे लोकल सिस्टम है, हम अपना लोकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं और पूरी पीसीस को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पीसीस हैं, उनको पुश कर देंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो जाते हैं सबसे पहले डिवाइस पे और यहाँ पे होगा सर्टिफिकेट मैनेजर, ये है सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में जाके सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दो। सबसे पहले हमें चाहिए लोकल सर्टिफिकेट क्रिएट करना होगा जिसकी अथॉरिटी इस फायरवॉल के पास होगी। तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्रिएट के,
ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्राउज़र की तरह है, जिस तरह ब्राउज़र में थे ये ब्राउज़र के लिए, लेकिन हमें ये चाहिए डिवाइस सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनरेट लिखा है। अगर आप जिस तरह मैंने कहा अगर बाई कर दो तो फिर तो इम्पोर्ट कर दो, लेकिन हम अपना बना सकते हैं और 99% अपना ही बनाते हैं। तो जनरेट पे क्लिक करके इसको कोई भी नाम दो, सपोज मैंने कहा माई सर्ट, ठीक है, और कॉमन नेम भी यही दे देते हैं माई सर्ट, ठीक है। और इसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी कर दो कि मीन्स आपके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी है कि आप सब कुछ कर सकते हो। अल्गोरिदम RSA है, ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो। 1 ईयर के लिए ये होगा 365 बाय डिफ़ॉल्ट, अगर ज़्यादा लिखना चाहते हो तो कर दो। सर्टिफिकेट की बहुत सारी डिटेल होते हैं, अगर फर्दर लिखना चाहते हो, सपोज़ अगर मैं गूगल पे जाके यहाँ से सर्टिफिकेट पे जाके डिटेल चेक कर दूँ तो ये है, ये लिखा है कॉमन नेम है, ये है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक जगह पे ज़्यादा डिटेल से लिखे होते हैं, ये है। तो ये डिटेल आप सर्टिफिकेट में दे सकते हो। और यही ये यहाँ पे पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो सपोज़ मैंने लिख दिया कंट्री, तो कंट्री सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया SA, जो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के लिए क्या लिखते हैं, ये है सऊदी अरब। इसी तरह अगर आपने DNS IP एड्रेस लिखना है, लोकेलिटी लिखने हैं, कोई भी टाइप कर दो, रियाद मैंने लिख दिया, एंड सो ऑन। जितनी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ये है। स्टेट लिखना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन चलो लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया BT लिख दिया, एंड सो ऑन। सारी डिटेल यहाँ से फिल कर दो, सर्टिफिकेट की जो डिटेल है, और जनरेट पे क्लिक कर दो। ये पहला स्टेप था, हमने अपना लोकल सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया फायरवॉल में, जो 1 ईयर के लिए वैलिड है, और ये सर्टिफिकेट की डिटेल थी, और सर्टिफिकेट का नाम माई सर्ट के नाम से है। अब इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर दो, और फॉरवर्ड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, और फॉरवर्ड अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट, और ट्रस्टेड रूट्स, ये तीनों क्लिक करके ओके कर दो। ये ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड क्या है ये यहाँ मैं समझा देता हूँ। सपोज अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो इसका अगर सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है, अब तो सब कुछ इनके दरमियान होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो गया, इनके सामने सब कुछ होगा। तो अगर सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है तो ये यूज़र को कहेंगे कि यस, जो फेसबुक आप एक्सेस करना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है, वैलिड है, और सब कुछ उसका सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, जिस तरह हमारे केस में ये है, अब इसका सर्टिफिकेट ट्रस्टेड नहीं है क्योंकि मैं इसका लोकल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है जो फायरवॉल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस रेड टाइप का एरर आपको आएगा, ये कहते हैं सी रूट सर्टिफिकेट इज़ नॉट ट्रस्टेड। तो अगर ऐसी वेबसाइट आप विजिट करते हो तो उसके लिए क्या ये अथोराइज कर दूँ कि नहीं, तो मैंने दोनों अलाउड कर दी कि हाँ दोनों अथॉरिटी आपके पास है, ठीक है। तो इस वजह से, और ये रूट से है तो ये खुद ये होगा, और ओके कर दिया, ये हो गया। अब इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट कर दो। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट विथ प्राइवेट की और कुछ भी की टाइप कर दो, 1 2 3 सपोज मैंने टाइप कर दी। अच्छा लंबी की चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट कर दिया, ये डाउनलोड हो जाएगा, ये है। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से इसको कॉपी कर दो। रियल में हम करते क्या है, ये सर्टिफिकेट हम देते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, और वो पॉलिसी के थ्रू पुश करते हैं सारे सिस्टम्स को। लेकिन हमारे केस में एक ही सिस्टम है, तो मैं यहाँ इनको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। रियल में तो आपके बहुत 500-600 सिस्टम्स होते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इनको पुश करते हैं पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। जो एक्टिव डायरेक्टरी से पॉलिसी बना के ये सर्टिफिकेट सबको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यहाँ तक तो ये स्टोरी ख़त्म हो गई। यहाँ हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, और इसको हमने एक्सपोर्ट करके PC तक, उन सब PC में डालना है। एनीवे वो तो हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। उसके लिए हमें जाना होगा
पॉलिसीज़ में, और यहाँ से आके ये डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, ये जो लिखा है डिक्रिप्शन पॉलिसी, और ऐड पे क्लिक करके कोई भी नाम दो। तो मैंने कहा एंड टू आउट डिक्रिप्शन पॉलिसी, कुछ भी दो। सोर्स यहाँ पे लिख दो कि जब लेन से ट्रैफिक जा रहा हो, डेस्टिनेशन वैन पे जा रहा हो, ठीक है। सर्विसेज कुछ भी हो, और ऑप्शन क्या लिखना है, नो डिक्रिप्शन नहीं, हमें तो डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट चूज करके, और एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, और ये करके दैट्स इट, और इसको ओके कर दो। ये डिक्रिप्शन पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई। और इसको कमेंट कर दो और अप्लाई कर दो। जब तक ये कमेंट हो, अब ये सर्टिफिकेट हमें हर ब्राउज़र में इंस्टॉल करना है। तो इस पर राइट क्लिक करके, अगर ये यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो फिर ब्राउज़र में करना होगा। तो ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ से ब्राउज़र में जाके सेटिंग में जाके यहाँ लिख दो सर्टिफिकेट, जो कल भी हम गए थे ना, यहाँ से सेटिंग, और अब यहाँ से सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा, तो एक दूसरे ब्राउज़र में कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आसान होता है, वहाँ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। बाय द वे, जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में भी अप्लाई होता है, लेकिन मोज़िला में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट, और ये अथॉरिटी है, यहाँ इंपोर्ट कर दो, और ये सर्टिफिकेट है, ये ट्रस्टेड कर दो दोनों के लिए, ईमेल के लिए भी और वेबसाइट्स के लिए भी। इसको ओके कर दो, और ये यहाँ पे पता नहीं हमने क्या दिया था, माई कुछ नाम दिया था, हाँ माई सर्ट, तो ये यहाँ पे आ गया जो बीटी कंपनी के नाम से है, और ओके कर दिया, दैट्स इट। लेकिन ब्राउज़र में ये ऑटोमेटिकली पॉलिसी के थ्रू भी पुश कर सकते हो। यहाँ पे अगर डालना है दूसरे ब्राउज़र में, तो आसान तरीका ये है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। मोज़िला में, उसमें गूगल क्रोम में मुझे सही तरीके से याद नहीं है, तो क्यों ना यहाँ से कर लेते हैं। इंटरनेट ऑप्शन में जाके कनेक्शन में नहीं, यहाँ पे होता है प्राइवेसी, और सर्टिफिकेट का सिक्योरिटी में आई थिंक सो एक जगह पे है, नहीं जगह भूल गया यार, यहाँ पे एक जगह पे सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो, प्राइवेसी, और ये है, ठीक है मिल गया। तो यहाँ पे आके हमने इस ब्राउज़र में भी ये सर्टिफिकेट ऐड करना है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करके और ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर दो, नेक्स्ट, और यहाँ से फाइल जो हमारा है वो डेस्कटॉप पे पड़ा है, सर्टिफिकेट आल कर दो अगर नज़र नहीं आ रहा है तो। यहाँ से जाके ये है सर्ट, और इसको नेक्स्ट कर दो, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट में नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो और यस कर दो, ओके। तो यह भी आ गया, बीटी के नाम से है, या माई सर्टिफिकेट ये है, यहाँ भी आ गया। और ये ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ कर लेते हो ना तो ये इसमें भी चला जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ से सर्टिफिकेट टेस्ट कर दूँ, जो यहाँ पे मुश्किल होता है ढूंढना, तो कर लेते, शायद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में फिर यहाँ पे कहीं पे होता है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट, तो यह भी ऑटोमेटिकली होगा। ये है सर्टिफिकेट, नहीं यार कहाँ पे होता है इसमें, ये है मैंने सर्टिफिकेट। तो ट्रस्टेड रूट, और अगर मैं यहाँ माई कर दूँ तो होगा ये, क्योंकि दोनों क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन फायरफॉक्स में डिफरेंट होता है। ये रहा। अब क्या फ़ायदा होगा, अब वो टपोलॉजी बन गई ये वाली, ये इमेज। अब उसी वेबसाइट पे मैं जब जाऊंगा तो मेरा ट्रैफिक डायरेक्टली उस साइट पे नहीं जाएगा, इनके पास आएगा। और अगर मैं मॉनिटर पे जाके, इससे पहले डिक्रिप्ट क्या लिख रहा था, नो लिख रहा था ना, अब क्या लिख रहा है, यस। और अगर मैं किसी भी पैकेट पे क्लिक कर दूं, यहाँ से इन्वेस्टिगेट कर दूं, तो इससे पहले ये डिक्रिप्ट क्या लिखा था, टिक मार्क नहीं था, अब आ गया।
अब अगर आप यहाँ से ट्रैफिक सेंड कर लेते हो, फेसबुक कुछ भी, ट्रैफिक तो अभी भी जाएगा लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो हमारा यूज़ होगा। तो चेक कर लेते हैं कि किसका यूज़ करें, बीटी का। बीटी हमने वो नाम दिया था। हर जगह ये जब जाएंगे तो ये हमारा सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। इट मीन्स हमें अथॉरिटी है, ये है, मैंने सऊदी अरब दिया था, रियाज दिया था, ऑर्गेनाइजेशन बीटी, और ये हमारा सर्टिफिकेट का नाम था। अब इसका फ़ायदा क्या है, लैन से जो भी यूज़र जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो एसएसएल का जो ये एनक्रिप्ट करके टनल बनाएंगे वो फायरवॉल के साथ बनाएंगे रादर देन फेसबुक के साथ। तो अब मेरे पास अथॉरिटी है, दरमियान में मैं हूँ, ये मुझसे टनल बना रहे हैं, तो मैंने कहा था ना कि जो सेंड कर रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं ये दोनों देख सकते हैं। तो अब तो फायरवॉल को परमिशन है। अब अगर मैं फेसबुक ब्लॉक कर दूँ तो होगा, अगर मैं वायरस ब्लॉक कर दूँ तो होगा, इवन अगर वो एसएसएल ट्रैफिक क्यों ना हो। किस तरह होगा, तो अब ब्लॉक कर लेते हैं। अभी फेसबुक पिछले जा रहा है, अच्छा वो वेबसाइट अभी भी विजिट होगा जो वायरस का वेबसाइट था, क्योंकि ट्रैफिक तो अब डिक्रिप्ट हो रहा है लेकिन अभी पॉलिसी नहीं है। तो उस वेबसाइट का क्या नाम था, गूगल कर लेते हैं, मालवेयर वेबसाइट। ये एक टेस्ट वेबसाइट है जो कि यूरोप ने बनाया है, उसमें अब टेस्ट कर सकते हो। यार एरिक तक ही क्या था, बट भाई हम लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली अब ब्लॉक होगा? नहीं नहीं, करना होगा। अब तो ये जो अभी तक मैं शो कर रहा था वो तो जस्ट पहला मसला ये था, तो वो मसला हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब दूसरा है कि ब्लॉक किस तरह करेंगे। वो वेबसाइट आ जाए तो मैं आपको शो करा देता हूँ। ये आ गया, तो डाउनलोड तो अब भी होगा, ये अभी भी हो रहा है। अब आते हैं पॉलिसी, क्विकली बना देते हैं, जो कि डिटेल से डिस्कस करेंगे लेकिन क्विकली आपको शो करा देता हूँ। तो जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। अगर ये मैं पहले भी बना देता तो ये नहीं रोकते, वो मैं भूल गया आपको शो करना, लेकिन ये स्टॉप नहीं कर क्योंकि वो एसएसएल ट्रैफिक था। अब इनको ये डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और क्विकली एंटीवायरस का प्रोफाइल डिफॉल्ट वाला चलो यूज़ कर लेते हैं क्विकली। तो जाते हैं पॉलिसीज़ पे, ठीक है, और सिक्योरिटी रूल पे, अलाउड ऑल पे, और यहाँ पे एक्शन की, पता है मैंने आपको कहा था ये आगे हम करेंगे प्रोफाइल सेटिंग। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रोफाइल, कौन सा प्रोफाइल, एंटीवायरस का डिफॉल्ट वाला। तो मैंने कहा जब भी आप ट्रैफिक अलाउड कर दो तो उसकी स्कैनिंग कर दो कि वायरस तो नहीं ला रहा है ना। तो डिफॉल्ट एक प्रोफाइल था वो अटैच कर दिया। तो देख लेते हैं कि अभी इनको ये ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, अगर मैं एसएसएल स्टॉप कर दूं तो ये ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ये है डिक्रिप्शन, ये तो असल चीज़ ये है। यहाँ पे ट्रैफिक होगा, ये ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट। और यहाँ पे पैकेट कितने हैं, चाहे हेड काउंट रिफ्रेश कर दो, आनी चाहिए। हमने तो बहुत सारे विजिट कर दिए। तो यहाँ पे आपको हेड काउंट नज़र आएंगे, ये है 96 हेड काउंट है जो डिक्रिप्ट कर दिए। अच्छा, हर वेबसाइट आप डिक्रिप्ट कर भी नहीं सकते। जो फाइनेंशियल वेबसाइट होते हैं या जो मेडिकल के वेबसाइट्स है, ये आपको अथॉरिटी नहीं है कि इनको डिक्रिप्ट कर दो, किसी का पर्सनल डेटा चेक कर दो। जो मेडिकल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है, पेपाल, बैंकिंग, ये हम एक्सक्लूड करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक और पॉलिसी क्रिएट करनी होगी डिक्रिप्ट की। उसको कह दो सपोज फाइनेंशियल नो डिक्रिप्शन, कुछ भी नाम दो। यहाँ से आपको लिखना होगा कि जब लेन से ट्रैफिक जा रहा है इंटरनेट पे, ठीक है, सर्विसेज कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ से इनको डिक्रिप्ट नहीं कर दो। लेकिन सारी सर्विसेज में आपको यहाँ पे लिखना होगा, कैटेगरीज बनाने होंगे। जिस तरह यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट हो फाइनेंशियल की ये है, तो जब फाइनेंशियल वेबसाइट कोई विजिट करेगा तो ऑप्शन में मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिख दो नो डिक्रिप्शन, इनको डिक्रिप्ट ना करो। तो रियल में आपको इस तरह मिलेगा। 3-4 रूल्स होंगे जो कि डिक्रिप्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियल और मेडिकल, और फिर बाकी पूरा ट्रैफिक जो है वो डिक्रिप्ट होगा। एनीवे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये तो जस्ट रियल में है। यहाँ तो हम सब टेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो। अब आते हैं और इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। ये देख, वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक, द फाइल यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड हैज बीन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी। अच्छा, ये चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी करना है।
बैनर चेंज करना है, ये लोगो चेंज करना है, लेकिन अभी हम ब्लॉक कर रहे हैं। इवन एसएसएल ट्रैफिक है, ये यहाँ पे लिखा है एसएसएल एनेबल, इससे पहले नहीं कर रहा था। अगर जिप भी हो तब भी ब्लॉक कर रहे हैं। इनसाइड अगर अनदर जिप हो, 2 टाइम्स जिप हो, तब भी ये पहचानेंगे कि नहीं भाई आप वायरस हो, मैंने आपको ओपन कर दिया और आप वायरस हो। और अगर अब मैं यहाँ पे आके मॉनिटर में और थ्रेड में जाके चेक कर दूँ तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देख कि एक वायरस था, एक ई केयर के नाम से, जो इसका वायरस का नाम है, टेस्ट वायरस है, ये यहाँ पे जा रहा था और हमने इनको ओपन करके चेक कर दिया, ठीक है। 443 पोर्ट यूज़ कर रहा था और हमने पहचान लिया, क्योंकि अब हमारे पास अथॉरिटी है ट्रैफिक में जाके डिक्रिप्ट करने की। यस, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले डिक्रिप्ट लिखा है, या इस पर क्लिक करके यहाँ पे आके तो अब ये पैकेट को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो ये सिनारियो आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको एक लोकल सर्टिफिकेट क्रिएट करना होगा, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दे के वो पुश करेंगे सारे सिस्टम्स को। तो सारे सिस्टम यही कहीं पे भी विजिट कर रहे हो तो वो आपका लोकल सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, और जब आपका सर्टिफिकेट होता है इट मीन्स आपके पास अथॉरिटी है उनको ओपन करने की। लेकिन अगर आप ये दरमियान से हटा दो तो फिर तो वो एसएसएल ट्रैफिक सेंड करेंगे और आपको बाईपास करके चले जाएंगे। बाईपास का मतलब है इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होगा, तो फायरवॉल तो इनको ओपन नहीं कर सकता। जो कल हम कह रहे थे कि एसएसएल ट्रैफिक कोई भी ओपन नहीं कर सकता, किसी के पास कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि आपकी एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी जो है वो कॉन्फ़िगर हो। तो ये सबसे पहले हमने सर्टिफिकेट इनको डिटेल टाइप कर दिए, ठीक है। फिर इनको ये तीनों क्लिक कर दिए और फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया और ब्राउज़र में फिर इंपोर्ट कर दिया। मोज़िला में तीनों में हमने चेक कर दिए, अथॉरिटी जो वहाँ पे इंपोर्ट कर दो, यहाँ से ये चूज़ करके, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद हमने एक डिक्रिप्शन पॉलिसी बना दी जहाँ हमने कह दिया कि डिक्रिप्ट कर दो, एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी चूज़ कर दी, ठीक है। और एक हमारे पास पॉलिसी ये इस तरह हो गई, और एक रूल है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, ये है। फिर हमने एक रूल बना दिया कि ताकि ट्रैफिक बाहर जा सके इनसाइड से आउटसाइड में, ठीक है। और सारे सर्विसेज और अलाउड का एक रूल बनाया, वो तो ऑलरेडी हमने बनाया है, सेव कर दिया। और अब जब हम ट्रैफिक चेक कर रहे हैं मॉनिटर तो यहाँ पे डिक्रिप्ट यस आ रहा है, जो इससे पहले यस नज़र नहीं आ रहा था। और इसके स्मॉल सी जगह पे क्लिक करके आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये वैसे नॉर्मली आपको बैनर शो करेगा फर्स्ट टाइम, जो हम मिस कर चुके, कि आपका ट्रैफिक जो है वो डिक्रिप्ट होगा। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आपका ट्रैफिक जो है कंपनी की उसूल के मुताबिक ये डिक्रिप्ट हम चेक करेंगे, इंस्पेक्शन इसकी करेंगे, तो ताकि आपको पता हो, ताकि आप ऐसी वेबसाइट विजिट ना करो जो मना हो, क्योंकि वो डिक्रिप्ट होके जाएंगे और आपकी सारी चीज़ें वो देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर सर्टिफिकेट हमने वेरीफाई कर दिया, वो तो मैंने शो कर दिया। तो आपके सर्टिफिकेट का नाम होगा, इस केस में मैंने पी सर्टिफिकेट दिया है, इस केस में बीटी दिया था। तो अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें, सॉरी यहाँ पे तो कोई और वेबसाइट, सॉरी ये फेसबुक, कोई भी वेबसाइट में जाके तो अब ये हमारा सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखे वेरीफाई बाय बीटी। और अगर मोर डिटेल पे जाके चेक कर दो तो यहाँ भी लिखा होगा सऊदी अरब रियाज और बीटी, जो हमारे सर्टिफिकेट की डिटेल है, ठीक है। और फिर हमने एक एनक्रिप्टेड वायरस डाउनलोड करने की कोशिश की तो उनको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि एसएसएल के ट्रैफिक को तो कोई नहीं देख सकता उस सर्टिफिकेट की वजह से, जो ये हमारा सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये था एसएसएल फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी। अदरवाइज ना एंटीवायरस का कोई फ़ायदा है, न स्पाईवेयर का, किसी चीज़ को ये नहीं पहचान सकते अनटिल ये पैकेट को ओपन ना कर पाए।